सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हम लोग गणित मंजरी लगा रहे थे। गणित मंजरी में हम लोग 2.4 तक लगा चुके थे। आज हम 2.5 लगाएंगे। एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में केवल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था 2.4 में हमने देखा था कि लीनियर डिके क्या होती है और लीनियर ग्रोथ क्या होती है। तो लीनियर ग्रोथ और ये लीनियर डिके दोनों देख चुके थे हम लोग, और उसमें जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो सारे हमने लगा लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 लगाएंगे। 2.5 लगाने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है। तो लीनियर रिलेशनशिप कुछ नहीं होती, जैसे अभी हम सवाल लगाते आ रहे हैं, बस वही है। उसी को एक टर्म दे दिए गए हैं, जैसे हम अभी तक व्यक्त करते आए हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यानी हम अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो वेरिएबल को ऐसे अगर लीनियर के फॉर्म में लिख दिया जाए ए एक्स प्लस बी टाइप में, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। यानी दो वेरिएबल को अगर ऐसा लिख दें कि इससे एक लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सके। ये एक लाइन की इक्वेशन है। अभी हम आगे ग्राफ बनाना भी खींचेंगे तो ये एक लाइन की एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है। तो जब ये लाइन बनती है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर एक्सप्रेशन। दो वेरिएबल में इसमें एक लाइन बनती है तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ये चीज हम देखिए यहाँ भी करते आए थे एक्सरसाइज में। जैसे एक्सरसाइज 2.4 के हमने क्वेश्चंस लगाए थे, तो वहां भी हम यही सब करते आए हैं। ये देखिए, ये हम पढ़ चुके थे लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ क्या होती है। जैसे ये इसमें देखिए हमने एक रिलेशनशिप बनाया था y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में। ये क्वेश्चन था कि एक पेड़ की हाइट जो है कुछ एक फिक्स थी और जो है पर डे या मंथली उसमें बढ़ रहा था। तो इस तरह से हमने देखी इसको, देखिए h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। तो देखिए इसमें दो वेरिएबल आया ना, एक h और एक t। तो ये सेम ऐसे ही नहीं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में है। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप इसी को कहते हैं कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इसको ग्राफ खींचेंगे, आगे चल के हम खींचेंगे भी ग्राफ, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से हमको, इसी तरह हम इसमें सवाल लगाएंगे। इसमें भी हमने लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। जैसे इसका ये वॉल्यूम और टाइम का हमने रिलेशन इसमें बनाया था। नहीं, वॉल्यूम नहीं, ये वैल्यू था, ठीक है। तो वैल्यू था यानी एक मोबाइल फ़ोन की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही थी, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही थी। परमानेंट तो शुरुआत में तो 10,000 थी, लेकिन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही थी। तो उस हिसाब से हमने ये एक रिलेशनशिप बनाया था। ये भी एक तरह से वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में ही है, ठीक है। तो उसी को अब हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। तो हम 2.5 के क्वेश्चंस यहाँ लगाने शुरू करेंगे। तो बात समझ में आई, लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में। इसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम जब टाइप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के, तब हम उसमें देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें सबके नाम अलग अलग हैं। चलिए अब इसमें हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज अ फिक्स मंथली फी। कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो फिक्स चार्ज कर रहा है महीने का, और दूसरा चार्ज क्या है, एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। कह रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा जितना मॉड्यूल कोई एक्सेस कर रहा है उस हिसाब से चार्ज उसका बन रहा है। अब ये दो तरह के चार्ज इसमें हो गए। पहला तो फिक्स है, दूसरा पर मॉड्यूल, जितने मॉड्यूल वो एक्सेस कर रहा है पर मॉड्यूल चार्ज कितना वो। तो देखिए फिक्स चार्ज को हम अगर बी मान लें, पर मॉड्यूल चार्ज को अगर एक्स मान लें, तो इस तरह से अभी हम रिलेशन देखिए इसमें बनाया भी है ना। अभी देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स। कह रहा है कि जब कोई स्टूडेंट 10 मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है तो उसका जो मंथली बिल आ रहा है वो 400 रुपये आ रहा है। और जब वो एक्सेस कर रहा है 14 मॉड्यूल्स, तब उसका जो मंथली बिल आ रहा है वो 500 आ रहा है। अब कह रहा है कि इफ द मंथली बिल वाई, अब कह रहा है कि मंथली बिल को वाई मान लीजिए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड एक्स। कह रहा है कि मंथली बिल वो जितने नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में। तो उसमें ए और बी की वैल्यू बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, तो देखिए हम इसको लगाते हैं। तो मंथली तो दिया गया है ना, मंथली उसका चार्ज कितना आ रहा है, मंथली बिल कितना आ रहा है वो दिया गया है, इस रिलेशन के थ्रू दिया गया है। तो हम इसको पहले लिखेंगे, द मंथली, द मंथली बिल इज गिवन बाई, मंथली बिल इज गिवन बाई क्या दिया गया है,
मंथली बिल दिया गया है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप में, ये दिया गया है। अब इसमें सबका दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे लिख लीजिए, सब कुछ दिया गया है कि y क्या है, x क्या है, लेकिन आप यहाँ लिख लीजिए, जहाँ पे y क्या है, मंथली बिल है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि y इफ मंथली बिल y, ये मंथली बिल क्या है, y है, तो यहाँ लिख लीजिए आप मंथली बिल y है। इसके बाद x क्या है, x के लिए सीधे सीधे कह रहा है कि द नंबर ऑफ मॉड्यूल, जितना वो एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड, जितना वो मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड। और बी और ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है ये देखना है। बी यहाँ पे फिक्स मंथली चार्ज है, बी क्या है, फिक्स्ड मंथली चार्ज, क्योंकि बी के साथ देखिए कोई वेरिएबल नहीं लगा है, देखिए बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये कांस्टेंट है, तो ये फिक्स है, तो फिक्स्ड मंथली चार्ज, जो फिक्स वाला चार्ज है वो बी है। और ए क्या है, कॉस्ट पर मॉड्यूल, यानी एक मॉड्यूल की कितनी चार्ज है वो है कॉस्ट पर मॉड्यूल। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा कि इस इक्वेशन में ये सब क्या है। ये सब दिया भी गया था कि मतलब ए और बी को हम केवल माने थे, यहाँ दिया गया था कि ए और बी को इस तरह से मानिए। ए क्या है, कॉस्ट पर मॉड्यूल, यानी जितने मॉड्यूल वो एक्सेस कर रहा है, एक एक मॉड्यूल एक्सेस करेगा तो उसका क्या होगा, एक होगा, यानी ए होगा, दो मॉड्यूल करेगा तो दो ए, तीन मॉड्यूल अगर एक्सेस करेगा तो तीन ए, इस तरह से उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और बी फिक्स है मंथली, यानी उसको उस अगर कोर्स में एनरोल है तो उतना उसको देना ही पड़ेगा, ये फिक्स है, और ये इस हिसाब से बदलेगा। एक्स और ए दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये देखिए ए और एक्स, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब हम आगे लगाते हैं इसका, देखिए ये है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हमने सब लिख दिया, कहाँ क्या दिया गया है। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन दो दी गई हैं। पहली कंडीशन जब दिया गया है, पहला जब दिया गया है कि जब नंबर ऑफ मॉड्यूल 10 एक्सेस कर रहा है, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, व्हेन शी एक्सेस मॉड्यूल, यानी 10 मॉड्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या था, x था, जब x इक्वल टू 10 है तब कह रहा है कि मंथली बिल उसका आ रहा है, हर बिल वाज 400, तो मंथली बिल क्या था y, यानी y इक्वल टू आ रहा है 400, यानी जब नंबर ऑफ मॉड्यूल 10 है, 10 मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है तो उसका जो मंथली चार्ज आ रहा है 400। तो इसको अगर y की टर्म में आप लिखेंगे तो ए एक्स, ए तो हमको नहीं पता है लेकिन 10 हमको पता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 ए और प्लस बी की जगह कितना है, फिक्स चार्ज हमको नहीं पता है, निकालना है, इक्वल टू वाई, ये हम थोड़ा सा उल्टा लिख रहे हैं बस, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई लिख रहे हैं, तो ये आ रहा है 400, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, यहाँ से ये यहाँ से आया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह से केस 2, दो में क्या कह रहा है कि व्हेन, अब कह रहा है कि आपके पास 14 मॉड्यूल अगर एक्सेस कर रही है, यानी एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे 14 आएगा तो कह रहा है कि उसका जो मंथली बिल आ रहा है वाई, तो वाई कितना आ रहा है, वाई आपकी बार 500 रुपये, यानी 500 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में फिर से अगर इसको रख देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 14a प्लस बी इक्वल टू आपकी बार आ गया 500, ये यहाँ से इतना आ गया, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई, अब इन दोनों इक्वेशन से हमको ए और बी निकालना है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए, अगर सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करने हैं, देखिए यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड के फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ कितना आएगा 14a प्लस बी, बिल्कुल आसान भाषा में एकदम स्टेप वाइज हम लिख रहे हैं ताकि कहीं कोई समस्या ना हो। तो यहाँ कितना होगा 500 माइनस 400 यानी 100, तो देखिए b से b कट जाएगा और ये 14a और 10a कितना आएगा 4a इक्वल टू 100, 4a इक्वल टू 100 आ गया, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये आ गया 100, नहीं 100, ये 400 था, 100 और a इक्वल टू आ गया फिर 50 आ गया 25, सॉरी ए 4 इक्वल टू 400 है ना, तो a इक्वल टू कितना आएगा, अब वो भाग हो जाएगा किससे, यानी 100 अपॉन 4, यानी ये आ गया 25, ठीक है। अब अगर 25 को हम
अगली स्लाइड में कर लेते हैं। स्लाइड ही खत्म हो गई है, स्लाइड कम ले लिए थे क्या? यहाँ लिख देते हैं बाई सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू 25 इन इक्वेशन, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, दोनों में से आएगा। अगर हम 1 में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग रख लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10a, यानी ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 प्लस b इक्वल टू 400, तो b इक्वल टू आएगा, यानी 400 में 250 जब घटाएंगे तो आएगा 150। b इक्वल टू कितना आ गया 150। तो ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ए और बी ही हमको निकालना था, ए आ गया और बी आ गया। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर जब लिखेंगे तो कॉस्ट पर मॉड्यूल, यही पूछा था, कॉस्ट पर मॉड्यूल, कॉस्ट पर मॉड्यूल आ गया 25, और फिक्स चार्ज, और फिक्स्ड मंथली चार्ज कितना था, फिक्स्ड मंथली चार्ज कितना था, बी था, और बी कितना आया, बी आया 150। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन इसमें लगाने हैं। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसान है। अगर आप एक एक स्टेप यहाँ पे देखते जा रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो सेम इसी टाइप का है। कह रहा है कि अ जिम चार्जेज अ फिक्स मंथली फीस, इसमें भी एक फिक्स मंथली फीस है एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर, और पर आवर चार्ज कर रहा है। एक तो कोई जिम है, उसमें एक तो फिक्स है कि अगर आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो इतना फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये है कि अब उसमें जितने घंटे आप रहेंगे उस पर आवर के हिसाब से आपको चार्ज करना पड़े, आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो दो तरह के चार्ज हो गए, ठीक है। फिक्स चार्ज को बी लेंगे, और जो फ्लेक्सिबल है यानी आवर के हिसाब से जो है बदल रहा है उसको ए लेंगे। दो चीजें हो गई। जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली चार्ज एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोड, ये बैडमिंटन कोड का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है कि चार्ज की बात कर रहा है। स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड बैडमिंटन कोड, कह रहा है कि जिम जब ज्वाइन कर रहा है उसमें जब बैडमिंटन कोड को उसमें अगर इस्तेमाल कर रहा है 10 घंटे, अगर उसमें 10 घंटे बैडमिंटन खेल रहा है इसी जिम में, तो उसका जो चार्ज आ रहा है महीने का वो 800 रुपये आ रहा है, ठीक है। दू अब दोबारा कह रहा है कि अगर वो 15 घंटे बैडमिंटन खेल रहा है उसी जिम में, तो उसका चार्ज मंथली आ रहा है वो 1100 आ रहा है। बस ये दो कंडीशन दी गई है। अब बाकी के बताया गया है कि कौन से वेरिएबल क्या है। अब कह रहा है कि मंथली बिल अगर वाई है, जो कि नंबर ऑफ आवर पर डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ आवर क्या है, एक्स है, यानी बैडमिंटन को नंबर ऑफ आवर कितना जो है वो खेल रहा है वो एक्स है। तो वाई क्या है, मंथली चार्ज है, और नंबर ऑफ आवर क्या है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस हिसाब से कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यानी अलग से कुछ नहीं है, सेम डिट्टो सेम है, हूबहू लाइन बाय लाइन क्वेश्चन वही बनता जाएगा। इसमें भी दिया गया है गिवन मंथली मंथली बिल, मंथली बिल इज कितना दिया है, गिवन मंथली बिल इज वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप में दिया गया है। अब इसमें आप लिख लीजिए, देखिए अब हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, यहाँ लिख रहे हैं वेयर, इसको आप नीचे लिख लीजिएगा नहीं तो लाइन कम पड़ती है। वेयर वाई इक्वल टू कितना है, मंथली बिल, वाई इक्वल टू कितना है मंथली, या यहीं लिख देते हैं, ठीक से ही लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे तो आ जाएगा। वेयर वाई क्या है, मंथली बिल, मंथली बिल ऑफ जिम, तो पूरा हम लिख दे रहे हैं। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ आवर यूज्ड, ये बैडमिंटन के लिए है, ठीक है। उस जिम में अगर बैडमिंटन यूज कर रहा है तो उसके लिए नंबर ऑफ आवर है। और ये क्या है, एडिशनल कॉस्ट पर मंथ है, एडिशनल कॉस्ट, ये यहाँ आवर की बात कर रहा है, एडिशनल कॉस्ट पर आवर, पर आवर। तो जितने घंटे जो है
वो बैडमिंटन खेलेगा उतना ज़्यादा उसका जो है इसमें एडिशनल कॉस्ट पड़ेगा, ये कह रहा है कि बी क्या है? बी क्या है? फिक्स्ड मंथली चार्ज। तो एक फिक्स्ड मंथली चार्ज था ना, तो वो बी है, फिक्स्ड मंथली चार्ज, ये बी हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल का इसमें क्या-क्या है और कांस्टेंट का क्या-क्या है, ठीक है? 2 तो 4 इसमें यानी 2 इसमें वेरिएबल हैं और 2 कांस्टेंट हैं। देखिए, अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या-क्या आपको मिलेगा फ्रॉम द गिवन कंडीशन? 2 कंडीशन दिए गए हैं। पहला केस 1 अगर करें व्हेन कह रहा है कि जब x बराबर 10 है, यानी अगर 10 घंटे अगर वो बैडमिंटन खेल रहा है, ये है 10 घंटे अगर बैडमिंटन खेल रहा है तो उसका मंथली बिल आ रहा है वो 800 रुपए है। मंथली बिल क्या है? y, यानी ये 800 आ रहा है। इसको अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 10a प्लस बी इक्वल टू 800 यानी y। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। केस नंबर 2 की अगर बात कर रहा है कि व्हेन जब वो नंबर ऑफ आवर्स कितना बढ़ा के कर रहा है? 15 कर रहा है। 10 की जगह अगर 15 घंटे बैडमिंटन अगर वो खेल रहा है उस जिम में, तो उसका जो मंथली चार्ज आ रहा है वो 1100 आ रहा है। यहाँ सीधे-सीधे दिया है 1100 आ रहा है, ये देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको सीधे-सीधे क्या लिख लेंगे अब? यहाँ लिखेंगे 15a प्लस बी इक्वल टू 1100 या 1100, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब जो है इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फर्स्ट में क्या था? देखिए यहीं से देख लेते हैं कि 15a था ना, 15a प्लस बी था माइनस और ये क्या था? 10a यानी 10a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा था? ये इसमें से ये घटाना था। सेम डिट्टो सेम है, जैसे वो लगाए थे वही इसमें भी लगा देंगे, तो ये आ गया। इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? ये 5a आएगा, ये b से तो b कट जाएगा ना, ये 15a और 10 है 5a इक्वल टू यहाँ कितना आएगा? ये 300 आएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 5 और ये 5 छंग 30 यानी 60 आएगी। a इक्वल टू 60 यानी 60। क्या करेंगे? अब हमको b चाहिए, तो चाहे जिस इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे a में रख दीजिए, चाहे b में रख दीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। क्या मिलेगा? 1 में अगर रखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है? 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल टू 800 है ना, तो 10a यानी 60 इंटू ए, 10 यानी 10a 60 इंटू 10 प्लस बी इक्वल टू कितना आया? 800। तो यहाँ से अगर b निकालेंगे तो b यहाँ से आएगा सीधे-सीधे 200। ये इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a आ गया और b आ गया। ठीक है? बात समझ में आई? तो आंसर जो लिखेंगे, फाइनल आंसर जो हम लिखेंगे वो ये है कि कॉस्ट पर आवर इज 60 रुपी। कॉस्ट पर आवर ए ही था ना, तो देखिए ए आ रहा है 60 रुपी एंड फिक्स्ड चार्ज, जो मंथली फिक्स्ड चार्ज था वो कितना है? फिक्स्ड चार्ज वो है 200 रुपी। ये है, बस ये है फाइनल आंसर। इस तरह से दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, जैसे पहला था वैसे ही दूसरा था। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ना है। देन उसके बाद जो है जो दिया गया है उस हिसाब से इस क्वेश्चन को लगाना है। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। केवल 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों अच्छे सवाल दिए गए हैं। अगर आप ढंग से लगाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें टेम्परेचर की बात कर रहा है कि 2 तरह से उसका मेज़रमेंट किया जा रहा है, एक सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में। आगे कह रहा है कि व्हिच इज़ गिवन बाय, तो उसका जो रिलेशन दिया गया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का जो रिलेशन है, वो एक लीनियर रिलेशनशिप में दिया गया है कि C इक्वल टू AF प्लस B, यानी सेल्सियस इक्वल टू A इंटू फ़ारेनहाइट प्लस B। A और B क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ देखिए A और B की वैल्यू फाइंड आउट करना है और दिया क्या है? 2 कंडीशन दी गई है। कह रहा है कि आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आइस का दिया गया है कि बर्फ पिघलने की जो है वो दी गई है टेम्परेचर कि अगर सेल्सियस में लेंगे तो
0 डिग्री है और जब फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 32 डिग्री है। इस तरह से कुछ कंडीशन दिए गए और दूसरा दिया गया है कि पानी यानी वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो 2 कंडीशन दी गई है। उन दोनों कंडीशन से हमको ए और बी निकालना है। और इसमें अच्छा ये है कि इसमें हिंट भी दे दिया गया है। वही चीज़ लिखा है, जब C इक्वल टू 0 तो F इक्वल टू 32, ये यहाँ लिखा है। वन डिग्री सेल्सियस में 0 अगर है, 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में 32 है, ये बात कह रहा है। और दूसरे में कह रहा है कि अगर C 100 है तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो कह रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन सेम उसी तरह से लगेगा। क्या दिया है? गिवन दैट क्या दिया गया है? एक रिलेशन दिया गया है, सेल्सियस इक्वल टू ए इंटू एफ प्लस बी, ये दिया गया है। अब इसमें हम लिखने नहीं वाले हैं क्या क्या है, सब कुछ लिखा गया है। सी क्या है? डिग्री सेल्सियस में है। एफ क्या है? फ़ारेनहाइट में है। ए क्या है? ए भी एक कांस्टेंट है और बी क्या है? बी भी एक कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट है, तो हम इसको लिखने वाले नहीं हैं। अब सीधे हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे कि केस 1 इसमें क्या कह रहा है, या कंडीशन 1 इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन सी इक्वल टू 0 एफ इक्वल टू 32, ये पहली कंडीशन है। तो सी इक्वल टू 0 तो एफ इक्वल टू 32, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? एफ इक्वल टू 32 है ना, तो 32 ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये बन गई पहली इक्वेशन। इसी तरह से केस 2 इसमें अगर करेंगे, केस 2 में क्या कह रहा है कि व्हेन सी इक्वल टू 100, यहाँ लिखा है ये, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है सी इक्वल टू 100, तो फ़ारेनहाइट में कितना दिए है? 212 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट में इसकी मान आएगा 212। इसको जब इसमें फिर से रखेंगे तो कितना आएगा? 100 या एफ, पहले एफ है ना, तो 212 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना? 100। ये है इस क्वेश्चन नंबर, इसको 2 मान लेंगे। अब 1 और 2 से ए और बी निकालेंगे, वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ सीधे ऐसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, तो कितना आएगा? 212 प्लस बी, यहाँ ए है, प्लस बी माइनस 32 ए प्लस बी, ये इक्वल टू कितना आएगा? 100। 100 माइनस 0 100 ही आएगा। 212 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? 180 ए, बी से तो बी कट जाएगा ना, ये कितना आएगा? 100। ए इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 5/9, ये आ गया, ये ए आ गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए बी। बी निकालने के लिए क्या करेंगे? बाई सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू 5/9, ए इक्वल टू 5/9 ही आया था ना, देख लेते हैं। हाँ, ए इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, 1 या 2 आप किसी में भी रखिए, 2 में भी रखेंगे तब भी आएगा। तो इक्वेशन 1 है क्या? इक्वेशन 1 यही है ना कि 32 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। एक बार हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन, तो यही आएगा ना। तो 32 गुणते 5/9 प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से बी जो निकल के आएगा उसको हल करेंगे तो माइनस 32 गुणे 5, ये आएगा 160, लेकिन माइनस में अपान 9, तो बी इक्वल टू इतना आ गया। ए और बी आ गया, तो बस हो गया। तो अगर पूछा जाए रिलेशनशिप, अगर आपको लिखना है ठीक से तो आप लिख देंगे, देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, हम सीधे लिख रहे हैं। सी इक्वल टू कितना आएगा? अब सबकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, किसमें? इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू रख लीजिए, ए और एफ की, यानी ए और बी की, एफ की नहीं, ए और बी की अगर हम रखेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर 5/9 रखेंगे तो 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 160, इसकी क्या है? बी इक्वल टू कितना है? माइनस 160/9, तो ये है। ये इस तरह से एक रिलेशनशिप हमको मिल गए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। इस तरह का रिलेशनशिप हम साइंस में पढ़ते भी हैं, डायरेक्ट इसमें याद भी करते हैं कि यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो ये है क्वेश्चन लगाने का पूरा फुल प्रूफ तरीका। आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज में यही 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। यही 3 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। अब देखिए, अब जो हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। अब जो मेन है, अब हम मेन चीज पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स। ग्राफ खींचना, कैसे किसी लीनियर का ग्राफ खींचते हैं,
किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींचते हैं, वो अब हम धीरे धीरे सीखेंगे और यहीं से आपका जो है बेस तैयार होगा गणित का। तो ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ग्राफ अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें गणित की नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम ग्राफ से बहुत ईज़िली समझ पाते हैं। आगे जब आप गणित पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ग्राफ का कितना इस्तेमाल हुआ है। तो वो बेस हम लोग बनाने वाले हैं कल से। कल का जो एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 2.6 के पहले, इसके पहले ही हम ग्राफ की पूरी फाउंडेशन तैयार करेंगे। एक क्लास लगभग इसमें लगेगी ग्राफ का पूरा फाउंडेशन तैयार करने में। क्लास 10th में हम करा रहे हैं, ग्राफ करा रहे हैं क्लास 10th में। हालाँकि वहाँ इतना डिटेल में नहीं कराएँ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल में कराया जाए। लेकिन यहाँ एकदम डिटेल में होगा क्लास 9th में। जो भी ग्राफ है शुरुआत से 9th में एकदम बेसिक से ग्राफ खींचते कैसे हैं, ग्राफ पेपर क्या होता है, कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं, सब कुछ जो आप कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, कोऑर्डिनेट में पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं पहले चैप्टर में, ना बस उसी के कंटिन्यूएशन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब लीनियर ग्राफ हम खींचना यहाँ पे शुरू करेंगे और फिर इसके बाद जो है क्वाड्रेटिक ग्राफ, फिर कैसे और ग्राफ बनते हैं वो अगली क्लासेस जैसे बढ़ती जाएंगी आप लोग खींचना सीख जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपको ना समझ में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिए। वीडियो आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।